हमारे इस चैनल का उद्देश्य जन जन तक यथार्थ धर्म की जागृति और अस्तित्व के प्रति संपूर्ण सचेतनता और स्वीकार्यता लाना है। आप हमारे प्रयास को सफल बनाने और इसमें सहयोग करने में सहायक हो सकते हैं तथा अपनी भागीदारी द्वारा ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इस सृष्टि में खुशहाली लाने में योगदान दे रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वह अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। जीवन को सदा उसी क्षण में जिए जिसमें आप अभी हैं और संपूर्ण सचेतनता और स्वीकार्यता से इस सृष्टि में अपनी भागीदारी दें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान बुद्ध के भी दीप दान पर पर्याप्त दीप जलते हैं। जैन महापुरुषों के भी दीपक जलते हैं। कमला की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, सब पूजाएं वही है। जब धार्मिक जरा तनाव पैदा हो गए तो गुरु सदगुरुओं के पीछे समाज भागने लगी। जिस महापुरुष के पीछे चले गए वही एक संप्रदाय कहलाई, जबकि सबका उद्देश्य एक है और सबकी साधना की विधि भी एक ही है। गीता का ही मिलता जुलता निर्णय है, भाषा चाहे जो हो। और भगवान राम हिंदुस्तान के नहीं थे। भगवान राम ने जब जब उपदेश दिया तो बड़े भाग्य मानस तन पावा। मनुष्य तन बड़ी भाग्य से मिला है। भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ तब राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोकों में समान रूप से साम्राज्य, और तीन लोक का मतलब भारत तो नहीं होता, भारत में ही थोड़े से हिंदू तो नहीं होता, ये सब की है। सब वो प्रकाश, वो लक्ष्मी, वो समृद्धि सबको अभीष्ट है। एक समय था, समय समय पर संसार में विघटन होता आया है। सृष्टि अनादि है, मनुष्य उसकी जागृति का उल्लेख है अनादि। तो सृष्टि के आरंभ से ही जब लोगों में तनाव बढ़ने लगे, देवासुर संग्राम से पूरा आपका शास्त्र भरा हुआ है, तब तब जिसने समाधान दिया वो विशिष्ट पुरुष कहलाए। और महाराजा पृथु ने पेड़ों से मनुष्यों को उतारा और घर बनाकर रहने की तरीका बताया। पृथ्वी में से प्रतिकूल वनस्पति को हटाया और अनुकूल बीज बोवाया, खेती करना सिखाया और पशुपालन, पशुओं के गोश्त और गांव के बाहर अलग रखा गया। पृथ्वी को गो बनाकर दुहा महाराजा पृथु ने, वो भी अवतार कहलाए। और प्रयत्न दीर्घ काल से चला आ रहा था कि एक सुसंस्कृत हो जाए समाज, किंतु परमात्मा राम ने मानव मात्र को एक संस्कृति के सूत्र में बांध दिया। संस्कृति की क्रमबद्ध व्याख्या भगवान राम के समय से ही प्रसारित हुई है, पहली देन। दूसरी बात, लाखों वर्षों से, 1 लाख वर्ष से संसार में जो दुर्दशा फैली हुई थी, आए दिन लूट मार काट कत्ल अपहरण, राम ने तो इतना कुछ अपहरण किया कि कुंवारी कन्याओं के आंसुओं से पुष्प विमान में धारा बहने लगती थी। इतना भर भर के कई बार लाया, जरूरत भर अपने रखा, बाकी निशाचरों में वितरण कर दिया। इस दुर्दशा को शांत करके प्रभु ने एक स्त्री व्रत और एक पुरुष व्रत की एक बुनियाद डाली। भगवान राम से वशिष्ठ ने कहा, राजन, आपका दुख हम लोगों से देखा नहीं जाता। सीता जो वन में थी,
आप भी कुछ की सैया पर लेट रहे हैं बराबर, फल का आहार कर रहे हैं बराबर, तो इसका उपचार एक है अश्वमेध यज्ञ। तो भगवान राम अश्वमेध यज्ञ तो बगैर स्त्री के होता ही नहीं। बोले उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। बोले वो क्या कि आपका दूसरा विवाह? तो बोले नहीं, अश्वमेध यज्ञ की शांति की अपेक्षा मैं एक स्त्री व्रत रहना पसंद करता हूं। उस यज्ञ से बहुत बड़ा मुझे ये लाभ है कि मैं इस व्रत पर अडिग हूं। ऐसा यज्ञ हमको नहीं चाहिए। तब फिर स्वर्ण की प्रतिमा बना के और यज्ञ शुरू किया ही था। इतने में सीता भी वापस प्राप्त हो गई, 2 बच्चे भी मिल गए, लेकिन सीता की आयु तो निश्चित होती है, पूर्ण हो गई थी। बोले भगवान अब तो इस शरीर की आयु यहाँ पूर्ण हुई, वो पृथ्वी में समा गई। आयु इस क्षण पूरा हो गया तो इस सुनते सुनते ही चुप हो जाओगे। नहीं होता है। कभी कभी बारात में लोगों को आ जाता है, क्या हुआ कि सांस रुक गई? बोले दबा के आड़ में सुलाए दो, बेहुआ हो जाए दो। नहीं होता है। ये अवश्य भावी ठीक समय पर घटित होती है। जब ये काल आता है, न मनुष्य एक श्वास अधिक ले पाता है, नहीं ये ग्रास खा सकता है। वो क्षण वास्तविक क्षण है, अंत का कभी भी घटित हो सकता है। सीता के जब सारे अयोध्या के जनपद के संदेश समाप्त हो गए, प्रार्थना करके सीता को लाना ही लाए। इतने बोले प्रभु राम समय तो पूरा हो गया, मैं प्रार्थना करता हूं, भगवान से करती हूं कि जब जब जन्म मिले तो पति के रूप में आप ही मुझे प्राप्त हो। प्रार्थना किया और पृथ्वी में समा गए। संस्कृति एक स्त्री एक पुरुष, मित्र के प्रति कर्तव्य, भाई भाई के प्रति कर्तव्य, राजनीति भेद नीति सारी एक समाज को एक सूत्र में बांध दिया। जो मानव को कैसा होना चाहिए, सुख में जीवन कैसा जीना चाहिए, मर्यादा का क्या स्वरूप है, भाई भाई के प्रति कर्तव्य, पिता पुत्र के प्रति कर्तव्य, बहन भाई, ये सारी व्यवस्थाएं भगवान राम ने ही तरतीबवार प्रभु राम ने ही निर्वाह करके दिखाई और सबके लिए जनमानस में प्रसारित कर दिया। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसी संस्कृति की सीमाओं में बंध के चलने वाला मर्यादित पुरुष कहलाता है। रावण का इतना आतंक था कि सुरपुर नित ही परावन हुई, देवलोक में अहरनिश भगदड़ मची रहती थी। रावण आवत सुना सकोहा, देवन तकी मेरुगिरी खोहा। रावण को क्रोधित आते देखा तो देवता लोग स्वर्ग छोड़ के भाग गए और सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आके छिप गए। देवियां कहां तक भागती, कोई किसी धर्म से बंधी है, किसी का पांव भारी है, सबको उठा ले गया लंका। जब परिवार कैद हो गया तो कंदरा में छिप के प्राण बचाने से क्या लाभ। गए, संधि किया, वही हुआ जो होना था। रावण ने कहा, इंद्र तुम हमारे दरबार की शोभा बढ़ाओ, यहाँ बैठो। अग्नि तुम भोजन बनाओ, पवन तुम वायु जितनी हम लोगों को प्यारी लगे मधुर हवा चलो, और कहीं थ्रेसरिंग का काम हो तो वहां तेज चलो। वहां थ्रेसर की जरूरत ही नहीं थी रावण के राज्य में। सब कैद। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दसमुख वसवरती नर नारी। ब्रह्म विदाता की सृष्टि जहां तक थी, दसमुख के वश में थी, सबका मन चाह बर्ताव किया। आहिस्ते आहिस्ते 4 बड़े बड़े दिग्गजों से टक्कर लेते हुए रावण फिर अंत में भारत पर हमला कर दिया।
एक एक दिन में 2-2 स्टेट फतेह करते हुए आगे बढ़ रहा था। तब देव ऋषि नारद ने देखा जहां हमारा भिक्षा भवन चलता है वहीं इसने आफत खड़ी कर दी। इन भोले भाले भक्तों के पीछे पड़ गया ये तो। तुरंत देव ऋषि पहुंच गए युद्ध स्थली में। बोले तो रावण ने कहा, कहिए देव ऋषि किधर से आगमन? बोले, अरे नरेश, तीनों लोकों में जय जयकार हो रही है। ऐसा रावण, ऐसा विजेता ने भूतों ने भविष्य की। रावण बहुत प्रसन्न हुए। बोले, अच्छा लोग ऐसा कहते हैं? बोले, हाँ, ऐसा नहीं सृष्टि में हुआ है और नहीं भविष्य में होने की संभावना है। किंतु राजन, अब आपका बदनामी हो रही है। बोले, वो कैसे? कि मनुष्य अल्पायु होने से मुर्दा, क्षुद्र पराक्रम में अनुरक्त रहता है, इसलिए मुर्दा। थोड़ी सी खेत के मेड़ पर 2 हाथ जगह के लिए तू मैं हो गया तो झगड़ा हो गया, मुकदमा चलने लगे। क्षुद्र छोटे छोटे पराक्रम में अनुरक्त रहने से मुर्दा। इन मुर्दों को मारने से आपका अपयश हो रहा है। तब रावण ने कहा, आप ठीक कहते हैं देव ऋषि, युद्ध में कोई आनंद नहीं है, कांटे की टक्कर हमें मिली नहीं रही यहाँ पर। किंतु मेरी युद्ध पिपासा अभी पूर्ण नहीं हुई, कोई मेरे अनुरूप योद्धा का परिचय दीजिए। तब देव ऋषि ने कहा, आपसे भी दक्षिण यमपुरी यमराज को मार डालिए राजन, और सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाइए। चल पड़ा रावण। देव ऋषि ने, उन महात्मा ने अपने भक्तों को बचा लिया और पहले पहुंचे यमराज के पास। कहिए यम भगवान, आपका पराक्रम पावर कितना? तो यमराज मुस्कुराए, नारद जी, सृष्टि में जो जन्मा है मेरे लिए एक वो मच्छर के समान है, मैं जब चाहूं जिसको मसल दूं। बोले रावण, बोले वो क्षुद्र कीटाणु मेरे सामने क्या है? तब देव ऋषि बोले, वो जो धूल उड़ रही है ना, वही आ रहे हैं तुम्हारे चाचा, जाओ निपटो। रावण ने तो यमराज ने तुरंत मृत्यु को भेजा कि मार डालो। मृत्यु लात खा के भागा। तब यम दूतों को भेजा, वो भी लात खा के भागे। तब यम स्वयं चले आए लड़ने, और जब रावण से टकराए तो यमदेव ही धूल चाटने लगे। तब यम दंड उठा लिया। विधाता आके खड़े हो गए। बोले, यम भगवान, यम दंड को मैंने बनाया है कि जिसको छू जाए मृत्यु दंड दे, और रावण को 1 लाख वर्ष आयु मैंने दी है। रावण मर गया तो मैं झूठा, और यम दंड के छूने से भी नहीं मरा तब भी मैं झूठा। तो बोले, देव करें क्या हम? इसने तो यमपुरी उजाड़ दिया। बोले, अभी समय नहीं आया है, अभी थोड़ा पीछे हट जाओ, समय की प्रतीक्षा करो। यमदेव अदृश्य हो गए। मन चाहा यमपुरी को लूटा, और जाते समय बोला, उस गद्दार से कह देना कल आके लंका में हाजिरी दे, नहीं तो मैं फिर लौटूंगा। गए यमदेव जनता की रक्षा के लिए। तो कर जोड़े सुर दिशिप विनीता, बिरकुटी विलोकत सकल सभीता। हाथ जोड़ के खड़े थे दिक्पाल देवता, वरुण कुबेर पवन धनुधारी, अग्नि काल यम सभी अधिकारी। आय सुकर सकल भय भीता, आई नवहि नित चरण विनीता। विनीत भाव से चरणों में वंदना करते थे, रोज नियम से जाके प्रणाम करते थे, और जो नहीं पहुंच पाता था वो वहीं से लंका की ओर रुख करके प्रणाम कर लेता रहा, कोई शिकायत न कर दे। त्राही त्राही मच गया, पृथ्वी अकुला गई। पृथ्वी घबरा के पहुंची ऋषियों के देवताओं के पास। तो देवता बोले, हम लोग भी बेगारी कर रहे हैं माते, तुमने कदम अच्छा उठाया। तब भाग के गए ऋषियों के पास, बोले हम लोगों से भी ब्लेड टैक्स ले रहा है रावण। रावण के पास ऐसे ऐसे योद्धा पड़े थे, रोज 25 घड़ा
खून पिए तब तो उनका नाश्ता हुआ करता था, कुंभकर्ण वगैरह खून टैक्स लेता रहा। ये जो आजकल जो ब्लड बैंक लगी है ना, ये रावण के समय में ये थी। हाँ, ये बड़ा पुराना तरीका है। और अंत में सुर नर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गए बिरंची के धामा, विधाता के धाम गए। बोले विधाता हम लोगों की रक्षा करो। विधाता ने कहा मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, तुम भगवान की शरण में जाओ। तो भगवान कहाँ रहते हैं तो ये विधाता भी नहीं बता सके। तो आपस में परामर्श बढ़ने लगा। पूर्व वैकुंठ जान कह को कह पै निधि बस प्रभु सो। किसी ने सुझाव दिया वैकुंठ चलो, भगवान वैकुंठ में रहते हैं। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हमने बहुतों से सुना है वो क्षीर सागर में रहते हैं, चलो क्षीर सागर। और तमाम सुझाव आए, निर्णय कहीं नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हुआ। तो तेही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। उस समाज में मैं भी था गिरजा, अवसर ही बोलने का नहीं मिल रहा था, पर वक्ताओं की लाइन लगी थी। अवसर पाई बचन एक कहूं, जहां अवसर मिला एक वचन कहा। न तो भगवान वैकुंठ में रहते हैं न क्षीर सागर में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं मैं जाना। वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, यहाँ विद्यमान है, इसी क्षण प्रेम से प्रकट होते हैं। मैं जानना, मैंने उसे जाना है, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, पहचाना है। प्रेम पूरी हृदय से जहाँ स्तुति किया, भगवान ने सुनवाई कर ली, आकाशवाणी हुई, मैं अवश्य अवतार लूंगा, प्रकट होऊंगा, तुम्हारा दुख दूर करूंगा। तुम लोग भी यदि दृश्य देखना चाहो तो बंदरों के रूप में चले जाओ, तुम भी। सारे देवता बंदर के रूप में अवतरित हो गए और भगवान दशरथ और कौशल्या के अवतरित हो गए। भगवान शिव ने कहा प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। वो यहाँ विद्यमान है, उन्हें खोज निकालने की कुंजी प्रेम है, प्रेम से वो प्रकट होते हैं। प्रेम पूरी हृदय से स्तुति की तो बोले मैं अवश्य अवतार लूंगा। दशरथ और कौशल्या किया, और जब दशरथ कौशल्या के यहाँ अवतार हुआ तो पहले गोपनीय ढंग से देवताओं ने खुशियां मनाई, फिर दशरथ इत्यादि अवधवासियों ने खुशियां मनाना शुरू किया। तो पीत झगुली उदर त्रिय रेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। पीली झगुली, उदर में 3 रेखाएं, नाभि उतनी गंभीर, वही जानता है जिसने देखा। रूप सकही नहीं कई श्रुति शेषा, सो जाने सपने जही देखा। श्रुति और शेष नाग भी रूप का वर्णन नहीं कर सकते, वो अवश्य जानता है जिसने वास्तव में देखा। अर्थात भगवान एक प्रत्यक्ष दर्शन है, कल्पना नहीं। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। सुख के संदोह समुद्र, सुख के समूह, मोह से अत्यंत परे, ज्ञान से परे, वाणी से परे, इंद्रियों से अतीत, ऐसा प्रभु दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। दशरथ और कौशल्या उनके परम प्रेम से विवश होकर, परम प्रेम से बस में होकर कर शिशु चरित पुनीत। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से ही विवश होकर शिशु चरित करने लगे। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। इस विधि से राम जगत के माता हैं, जगत के पिता हैं,
कौशलपुर वासियों के सुखदाता है। क्या शिशु खड़ा हो गया तो गिर पड़े धड़ाम, रोने लगे पे पे, झगुली पहने नीचे सपाचट, 2 दांत भर जामे है अभी। क्या शिशु भी किसी का माता और पिता हुआ है आज तक? क्या है अवतार? वास्तव में दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ थे। विषयों में तो निरोध होगा नहीं। कदाचित बहुत कुछ प्राप्त हो गया तो जिन्हीं प्रति लाभ लोभ ही अधिकारी। हर लाभ एक नवीन लोभ का सृजन करता है और भड़क जाएगी इच्छा। भगवान महावीर ने कहा, हिमालय ऐसे एक सहस्र स्वर्ण पिंड दे दो इस मानव को, तब भी इसकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। यह अथाह समुद्रों से भी कहीं आगे है इच्छा। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जे इच्छा विवर जी जिनका पालन पाया। तो संसार में तो कभी निरोध होगा ही नहीं। हर लाभ एक नवीन लोभ को जन्म देता है। जब होगा तो भगवान के सुमरन में दसों इंद्रियां संयत हो जाए, इष्टोन्मुखी प्रवाहित हो जाए, निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ। जहां इंद्रिय सिमट के प्रकृति की ओर बैठने वाली इंद्रिय परमात्मा की ओर प्रवाहमान हुई, जहां उधर संयत हुई चिंतन में, इसी का नाम भक्ति। भक्ति रूपी कौशल्या। विभक्ति माने अलगाव, भक्ति माने जुड़ना। अब उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति उन परम प्रभु से जुड़ गई। जहां वृत्ति जुड़ी तहां फिर राम प्रकट हो जाते हैं, आत्मा से ही अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं। पहले शिशु रूप में होते हैं और माता के समान वात्सल्य प्रदान करते हुए पिता के समान आगे क्या साधना, क्या सुविधा चाहिए उसकी आपूर्ति करते हुए ले चलते हैं प्रभु। तो भगवान शिव ने कहा, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। और जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो शिव वहां पहुंच गए। जिन रघुवीर चरण रति मानी, तिनकर यह गति प्रगट भवानी। जिस किसी ने भी आप लोगों में से प्रभु के चरण कमलों में प्रीति जोड़ ली, हे पार्वती, उनकी ये गति आज इसी क्षण प्रत्यक्ष है। अवतार त्रेता में हुआ नहीं, हुआ हो ऐसी बात नहीं, आज इसी क्षण प्रत्यक्ष है। यदि उन्हें ढूंढ निकालने की कुंजी उपाय प्रेम है। जो भी प्रेम से गति मान ले, तिनकर यह गति प्रगट भवानी। ये पीठ जोगली वाले राम का अवतार, दसों और अवतार और जगत का माता के समान वात्सल्य प्रदान करते हुए, पिता के समान आगे योग साधनों की आपूर्ति करते हुए ले चलना, ये उनकी गति का चित्रण है, न कि कोई त्रेता की बात। अवतार सदैव है, जो लग जाए। इंद्रिय घोड़े हैं, मन लगाम है, शरीर एक रथ है। रथ की लगाम रथी के हाथ में होती है। जब इंद्रियों इतनी संयत हो जाए कि लगाम हाथ में आ जाए, हम जिधर चाहे इसको लगा सके, चला सके। जहां इंद्रिय संयम की ये कसौटी आई, तत्सन परमात्मा से सूरज जुड़ जाती है भक्ति। ता विज्ञान रूपी राम, वे ज्ञान का ज्ञान, वे तार का तार, अपौरुषेय वाणी का अवतरण। पहले भगवान हो जाएगा, भगवान साधना पढ़ाएंगे। इस जागृति के पश्चात आप अंगूठा छाप हो तो पूर्ण विद्वान हो, विद्वान हो तो आपकी विद्या का वहां कोई उपयोग नहीं। उस साधक के लिए उतनी ही विद्या है कि भगवान कहते क्या है, भगवान चाहते क्या है, बस उतना ही पकड़ना है। बाहर से कुछ अपनी बुद्धि से पकड़ लिया तो धोखा खा जाओगे। निर्देशन में चलते हुए जब धनुष टूट गया तो राम हो गए शक्ति से युक्त। जोग रूपी जनकपुर, चित चढ़ रूपी चाप, चित्त के चांचल्य का क्रम जहां टूटा तो ध्यान की स्थिति बंद गई।
ज्ञान ही धनुष से शक्ति रूपी सीता वो प्रभु शक्ति से संयुक्त होकर राम कार्य करने लगते हैं। और जब तक समूल मोह का नष्ट नहीं होता, मोह रूपी रावण उसका विनाश नहीं होता, तब तक किसी न किसी रूप में वो शक्ति मोह से आच्छादित रहती है। जो सीता की छाया वहां कैद थी, सीता कैद नहीं थी। और मोह समूल नष्ट हो गया, तत्क्षण वो व्याधियों का मूल नष्ट हो गया, आवागमन का कारण नष्ट हो गया। कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है, उससे अनंत सूलों की सृष्टि होती है। जब मूल ही समाप्त हो गया, सृष्टि का कारण समाप्त हुआ, तो अग्नि प्रज्वलित हुई, अग्नि से सीता निकली, मोह समूल नष्ट हुआ। तो योग कहते हैं मिलन को। प्रकृति में टांग पकड़ के खींचने वाला जब कुछ भी नहीं बचा, तो सीधा परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है। इसका इस मिलन का नाम है योग। इस योगा अग्नि में कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम बुधा। इसी स्थिति वालों को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पूर्ण ज्ञाता पंडित कहकर संबोधित किया है। गीता जब योग अंतिम पर्दा विकार शांत हुआ, तो परमात्मा से सीधा मिलन हो जाता है। इस योगा अग्नि से परम पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त हो गए। अग्नि ने हाथ पकड़ा और कहा, भगवान आदि शक्ति, चिन्मय शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, सदा आपसे अभिनय, सीता परम पावन है। इसका स्पर्श करके आज हम भी धन्य हो गए। ये मानस है, साधक को उतना ही करना पड़ता है। ये अनुभव गम्य लड़ाई है। भगवान क्षेत्र क्षेत्रीय की बोध कराते हुए ले चलते हैं, किंतु भाविक को, भक्त को उतना ही करना पड़ता है जितना कुछ भरत ने किया था। नंदी गांव करी पर न कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। देह दिन दिन दूभरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़ई धर्म दलु मन मलिना। नंदी ग्राम में फरन कुटी बना के भरत कुछ बिछा के बैठ गए। खड़ाउआ में सूरत स्थिर करके बैठ गए। खान पान से बढ़ने वाला शरीर का बल घटता जाता था, किंतु प्रेम का प्रण धर्म का बल बढ़ रहा था, इसलिए मन मलिन नहीं था। 14 वर्ष बाद जब हनुमान जी ने जाके देखा, तो भरत को उसी दशा में पाया, कोई परिवर्तन नहीं। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात। राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। भरत कुश के आसन पर बैठे थे। 14 वर्ष पूर्व जो कुश बिछाया था ना, उसी आसन पर। यहाँ तो लोग 2-4 साल में आसन बदल लेते, वो भी नहीं। जटा उलझ गई थी। कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। राम राम की कंठ पर नाम था, जबान पर नाम था, हृदय में स्वरूप था, आंखों में अश्रु था। इस दशा में जब एक अंतरंग भगत को जब हनुमान जी ने देखा, तो प्रेमाश्रु छलक आए। मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। देखत हनुमान यति हर्ष्यों, पुलक शरीर नयन जल बरस्यों। हनुमान को अपार हर्ष हुआ, शरीर रोमांच हो गया, प्रेमाश्रु छलक आए। मन में भली प्रकार सुखी होकर हनुमान बोले, जिसके विरह में रात दिन सोचते रहते हो, गुणों की पंक्ति का गायन करते रहते हो, वो प्रभु रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता। आयऊ देव कुशल मुनि त्राता। वो सकुशल आ गए।
इतना सुना कि राम आ गए, तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिखावंत जिनी पाए सियोखा। सारा दुख भरत का दूर हो गया। एक गिलास पानी का प्यासा था, अमृत पा गया। तुरंत भरत उठ के खड़े हो गए, हनुमान जी से सादर गले मिले और कहा, हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। यही संदेश सरिस जग माही, खोजी रहे लोक तिहु नाही। इस संदेश के समान तीनों लोकों में कुछ है ही नहीं। मैं क्या देके तुमसे उऋण हो जाऊं। नाही न तात उऋण में तो ही, अब प्रभु चरित सुनाऊं मोही। मैं तुमसे उऋण नहीं हूं, अब प्रभु का चरित्र मुझे सुनाओ। तो हनुमान जी ने कहा, चरित्र मत सुनो, वो जो ऊपर उड़ रहा है ना पक्षी तय, वही है राम। स्वागत की तैयारी करो। भरत जी थोड़ी दौड़ धूप लगाए कि वो उतर गया विमान। क्या गजब के विमान थे, बगैर हवाई अड्डे के उतर गया। क्योंकि अयोध्या में तो पहली बार आया था। भगवान राम ने उनकी जटाएं सुलझाई, नहलाया, तो सद्भाव रूपी भरत, भाविक को, एक भक्त को, आपको उतना ही करना है जितना कुछ भरत ने किया। और सृष्टि में तो आनंद कहीं नहीं, जब मिलेगा हृदय में, हृदय ही आनंद, क्योंकि आनंद का घर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, अस प्रभु हृदय अछते अभिकारी। तो ऐसा आनंद सिंधु प्रभु हृदय में निवास करते हैं। सूरत को सब ओर से समेट के हृदय में लौ लगा लिया। भाव ही भरत थे, जब श्रद्धा ही भरत थे, श्रद्धा पूरी हृदय से चिंतन में लग गया सिमट के। जब तक 10 इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 में जो विषय रस का संचार वो शांत नहीं हो जाता, तब तक निरंतर अविरल लगे रहो, अनवरत लगे रहो। जहां ये रस शांत हुआ, जिस क्षण शांत हुआ, वो उस क्षण के मध्य ही प्रभु आ जाएंगे। यदि भरत ने कहा, यदि आज नहीं आएगा तो प्राण त्याग दूंगा। यदि उस समय नहीं आए तो फिर उसके अंदर श्रद्धा ही कहाँ थी, भाव ही कहाँ था। इसलिए जब साधक इस प्रकार भजन में लगता है तो उसके हृदय में ये सजातीय पार्टी, जिसको सजा कर संवार कर चला जाता है, देवी संपद, ब्रह्माचरण प्रवृत्ति, विजातीय प्रवृत्ति, जिन पर हमें विजय पाता है, आसुरी संपद, बहिर्मुखी प्रवृत्ति। इन दोनों का संघर्ष चलता रहता है। इस संग साधक को उतना ही करना पड़ता है, लेकिन उसके द्वारा जो पार लग जाता है वो भगवान स्वयं करते हैं। भगवान अनुभव के द्वारा उसको काटते छांटते आगे बढ़ाते। साधक जहाँ लड़खड़ाया तो उसके सूरत को पुनः राह पर लाते ले चलते हैं। ये लड़ाई अनुभव गम्य है। अंत में राम राजा हो गए। पहले इस सृष्टि का राजा रावण था कि ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख वत्स भरती नर नारी। विधाता की जहाँ तक सृष्टि थी, ब्रह्मा विधाता की जहाँ तक संरचना थी, लोक परलोक सब रावण के अधीन। किंतु जब वो मिट गया, रावण इस ढंग से मिट गया कि रहा न कुल कोई रोवन हारा, आंसू बहाता और जलदाता नहीं बचा। जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तीनों लोग हर्ष से आह्लादित हो गया। तीनों लोकों में शोक सदा के लिए समाप्त हो गया। ये था राम राज्य। तो पहले भगवान का जो प्रादुर्भाव होता है, अनुभवों की जागृति, शिशु रूप में ध्यान रूपी धनुष, चित्त रूपी चाप, जब चित्त के चांचल्य के क्रम टूटा, ध्यान की स्थिति बंदी, तो शक्ति रूपी सीता, शक्ति से संयुक्त मोह संपूर्ण
नष्ट हो गया। योगा अग्नि से परम प्रकाशा वाली शांति और जो भाविक को सहज संतोष मिल गया, राम राज्य। रावण के राज्य में दुखी दुख और राम के राज्य में सुखी सुख, इसलिए लोग राम राज्य की कामना करते हैं। ये राम राज्य जब होता है हृदय में, लेकिन बाहर भी घटना अवश्य घटी, वो हमारा इतिहास है। दो दृष्टियों से शास्त्र की संरचना होती है। इतिहास को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, मर्यादित सुख में जीवन जी सके, वो है संस्कृति। और दूसरा अध्यात्म। केवल सब सुख पूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूर्ण कर लेने से कल्याण संभव नहीं है। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण अध्यात्म। हर जीव माया के अधीन है, उसके चंगुल से निकाल के आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर देना अध्यात्म कहलाता है। भगवान के संरक्षण में खड़ा कर देना, आत्मा के निर्देशन में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और स्थिति, ये अध्यात्म की अधिकतम सीमा पराकाष्ठा है। दो दृष्टियों से रचना हुई है। अभी हमने बताया वो आध्यात्मिक पहलू, राम का अवतार, ये घटना अवश्य घटी। सृष्टि में ऐसा कई बार हुआ है, ये लाख एक बार। और जिसमें रावण के राज्य में धन बहुत था, स्वर्ण की लंका, हीरे मोतियों की टाइल्स बनी जड़ी हुई थी रावण के महल में, और जो झाड़ू लगाता था उसका घर भी सोने का था। और वो देवलोक गया था लूटने, तो वहां से मकानों का मॉडल ले आया था और ठीक वैसा ही लंका में बनवाया। और जब हनुमान जी ने जाके देखा, सीता के अन्वेषण में हनुमान जी गए, जब देखा तो मंदिर मंदिर पति करी शोधा, जाता देखे अगणित जोधा। वो घर घर जाके नहीं देखा, मंदिर मंदिर पति कर शोधा। हनुमान जी ने सोचा कि मंदिर है तो पुजारी जी होंगे, चरणामृत मिलेगा। और वहां जाके देखा तो कोई भैंसा खा रहा था, कोई शराब पी रहा था, कोई बड़बड़ा रहा था, और था मंदिर। गए हूं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। विलक्षण था। हनुमान तो भूल गए कि सुना था स्वर्ग होता, लगता यही स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग में जो कुछ था वो सब लाके पुष्प विमान में लाद के लाके अपने में सजाया रहा। स्वर्ग तो था ही, उससे कम नहीं था वो। आकार प्रकार तो स्वर्गीय था, और भीतर में मौत, भीतर में बिल्कुल भयंकर नग्न तांडव था, जो आवागमन में फेंक दे ऐसे आचरणों का बाहुल्य था। मंदोदरी जी को देखा तो हनुमान चिंता में पड़ गए। अतीव रूप सौंदर्य संपन्न यही है सीता। फिर हनुमान जी ने विचार किया, सीता जेवर नहीं पहन सकती, सीता निश्चिंत सो नहीं सकती, ये तो मदान की तरह पड़ी है। तब बेचारे निकल गए दूसरी ओर। तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। एक भवन दिखाई पड़ा। पूरी लंका में केवल एक घर विभीषण का, उसको भी मंदिर बना के दे रहे थे तो उसने लिया नहीं। बोले भैया रहने दो, मंदिर में भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं, हमारा घर ही ठीक। किंतु था वो भी सोने का, स्वर्णिम, केवल एक घर। तो पता नहीं अनगिनत औरतें, अनगिनत खाद्य पदार्थ, स्वर्णिम आवास। ये कुछ सज्जनों ने गुजरात में हमसे पूछा, बोले महाराज रावण राज्य में क्या कमी थी जो लोग राम राज्य की कामना करते? सब कुछ स्वर्णिम था, खान पान, रहन सहन, शादी विवाह, क्या कमी थी? जब जब अकाल कभी नहीं पड़ता था, मेघों को डपट दिया कि अकाल ने पड़ने पावे, जितनी जरूरत हो उतना बरसो।
पवन देव उसके अनुकूल हवा चलाया करते थे। फिर लोग रामराज की कामना क्यों करते हैं? अवश्य ऐसा ही था, लेकिन केवल लंका में, इस समुद्र के एक टापू में। बाकी दुनिया से तो लूट खसोट के वो ला रहा था। सब जगह तो आंसू थे, मौत थी, किसी की मर्यादा सुरक्षित नहीं थी। एक बार पुष्पक से भ्रमण करते हुए रावण निकला एक वन प्रांत से। एक देवी भजन कर रही थी, तपस्विनी। तुरंत पुष्पक को उतारा और दौड़ के बाल पकड़ लिया। ओ, तुम्हारे ऐसी रूप सौंदर्य संपन्न युवा देवी, तपस्या करने का तुम्हें कहाँ अधिकार? लूली लंगड़ी बुढ़ी अपाहिज औरतों के लिए तपस्या? चलो लंका में, तपस्या का फल होता है ऐश्वर्य। जाओ, मैं ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ। मंदोदरी से ऊपर तुम्हें महारानी पटरानी बनाता हूँ। और बड़बड़ाता हुआ दौड़ के गया, बाल पकड़ लिया। उसने तुरंत हाथों से बाल काट दिया। बोले, तुम्हारे ऐसे दुष्ट आने जाने लगे हैं अब हमारी कुटिया में। लगता है भविष्य में हमारा साधना, हमारा संयम सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। तुमसे बदला लूंगी और भगवान को प्राप्त करूंगी। उसका नाम था वेदवती। रावण के सामने ही बस वो आश्रम में कुछ न कुछ लकड़ियां होती हैं, लकड़ी में लगाया, आग बैठ गई चिता पर, जल गई। वो आत्महत्या नहीं हुई। आत्महत्या होती तो उस वेदवती को नरक जाना चाहिए था। वो सत्य और संयम की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा की अपेक्षा संयम की रक्षा महान होती है, कल्याणकारी होती है। एक महापुरुष ने कहा, यदि तुम्हारी आंख धोखा देता तो आंख को निकाल दो, हाथ धोखा देता तो हाथ को काट दो। एक इंद्रिय के बिना ही जी लो, लेकिन संयम में कटौती न होने पाए। तो उस देवी ने तुरंत, सच्ची शिक्षा थी, सच्ची साधना थी, प्राण त्याग दिया। आत्महत्या नहीं हुई। अगले जन्म में राम को प्राप्त किया और रावण से बदला लिया। होनी तो होनी, घटित हुआ। इसलिए प्रभु की राह में जो प्राण भी त्याग देता वो हत्याएं नहीं होती। वो तो वो कृतार्थ हो गया, संयम की कसौटी पर प्रभु की निगाह में खरा उतर गया। तो जीवों की ये दशा थी कि अकारण ही न तपस्वी सुरक्षित थे, न गृहिणी सुरक्षित थी, न कोई गृहस्थ सुरक्षित था। रावण का जब परिवार बढ़ा तो गोस्वामी जी वो निर्णय देते हैं, चारों तरफ विस्तार लेने लगा उन रावण का परिवार। क्या था असुरों का परिवार? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मानन मातु पिता गुरुदेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर सब जाने प्राणी। रावण का परिवार अंधाधुंध बढ़ने लगा, विस्तार लेने लगा, निशाचर बढ़ने लगे। क्या क्या विशेषता थी निशाचरों में? क्यों है वो निशाचर? खल बड़े, चोर बड़े, जुआरी बड़े, पर धन पर स्त्री में लंपट चोर बड़े, चुराने वाले। शाम को आप धनवान हैं, सुबह कंगाल, रात में कोई उठा ले गया। शाम को आप शादीशुदा, दूसरे दिन स्त्री गायब, कोई उठा हरण कर ले गया। ये था रावण का राज। त्राही त्राही मच गई। धरती और मनुष्य देवता मात्र कांप गए। जहां तहां शरण स्थली ढूंढने लगे। माना कि सोने का था, खान पान था तो अपने घर में था, अपने घर में तो सभी लोग रख लेते हैं, किंतु राम जी ने अपने घर में नहीं रखा। राम का जब राज्य हुआ तो तीनों लोकों में कोई दरिद्र नहीं रहा। लोक समृद्धि पूर्ण, भक्ति पूर्ण और परम पद सबके लिए सुरक्षित हो गया। और ये सब राम जी ने
कुछ की सैया पे लेट के किया। अरे इतना बड़ा राज्य है तो और भी ठाठ होना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब न्याय करना होता था तब तो सिंहासन पर बैठ के न्याय देते थे, गद्दी का मान रखने के लिए। बाकी 24 घंटे राम कुछ की सैया पर और फलाहार। कुछ की सैया पे लेट के ही उन्होंने ये काम किया। अवध धन सुनी धनदु लजाही, कुबेर लज्जित हो जाता था, इतना धन था अवध में। लेकिन सारा खजाना मार्केट में दे दिया और वस्तु बिनु गच पाइए, बगैर पैसे की वस्तु मिलती थी। बोले सेठ जी कन्या की शादी है, हमें दे दें, जेवर की जरूरत है। बोले ले जाओ। एक झोला भर के पकड़ा दिया। बोले हीरे चाहिए तो एक टोकनी पकड़ा दिया। वस्तु बिनु गच पाइए, बगैर पैसे के वस्तु। ये सब किया कुछ की सैया पे लेट के और लोगों के लिए स्वर्ण भंडार फेंक दिया बाहर। तो राम राज नभ गेस सुनु, चष्ट चराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, चित दुख काहू नाही। काल कर्म स्वभाव गुण से उत्पन्न दुख किसी के पास नहीं था और भेदभाव नहीं था। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चले सदा पावे सुख, नहीं भय शोक न रोग। अपने वर्ण अपनी अवस्था के आश्रित होकर चलते थे, निरत अनासक्त वेद पथ लोग। शूद्र था अवश्य, वेद का ज्ञाता, वेद को समझ के ही आगे रास्ता चलने वाले थे। सबको समान अधिकार, अल्प मृत्यु नहीं कहूं पीड़ा। जिसे 100 साल जीना है तो 99 कोई नहीं जीता था। यदि 99 जिया तो अल्प मृत्यु हो गई, 1 वर्ष की कटौती हो गई। राम के राज्य में अल्प मृत्यु नहीं, कवनियों पीड़ा। ये नहीं कि बुढ़ोती में दांत हिल गए, कमर में दर्द हो गया, नहीं, कवनियों पीड़ा। सब सुंदर सब विरुज शरीरा, स्वास्थ्य विभाग पूर्ण, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुदन लक्षण हीना। दरिद्र कोई नहीं, दुखी कोई नहीं, सब प्रबुद्ध, निरक्षर कोई नहीं, लक्षणहीन कोई नहीं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणी सब पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ। छोटा भी उपकार किसी ने किया, प्रति उपकार करने में प्रवृत्त कृतज्ञ कोई नहीं था और दरिद्र कोई नहीं था। शूद्र था वैसे दरिद्र कोई नहीं। आजकल जैसे स्मृतियों की एक घटनाएं आती है कि शूद्र पेड़ के नीचे रहे तो फिर ठीकरों में खाई, कुछ नहीं, सब धनवान। दरिद्र कोई नहीं, दुखी कोई नहीं, असहाय कोई नहीं, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुदन लक्षण हीना। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब कृतज्ञ, छल छद्म नहीं था और शशि संपन्न सदारे धरनी, खेती से लहलाती हुई सदैव धरनी। मांगे बारिद देहि जल, श्री रामचंद्र के राज। जब लोगों ने इच्छा प्रकट की अब तो प्रभु खेत सूखना चाहता तो हो गई वृष्टि। अरे भगवान क्या बहाई दोगे पूरी फसल, तो हो गया बंद। जैसी आप मांग करें। मन भाव तो धेनु पै श्रवई, और दूध दही मक्खन की बहुतायत। राम भक्ति रत नरे अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। नर और नारी परम गति के अधिकारी सब। स्मृतियों में लिखा कि स्त्री तो मलेच्छ भजन ही न करे, और ये नर नारी परम गति के अधिकारी और सभी भक्ति में अनुरक्त। राम जब गए तो ले भी गए साथ,
सरयू घाट सब विधि सुंदर वर, मज्जई तहाँ वर्ण चार्यू नर। चारों वर्ण के लोग उसमें अवगाहन करते थे। भेदभाव खत्म कि कुएं पे मत चढ़ो, पानी मत छुओ। अभी हल्ला हो रहा था कि जयपुर में एक तालाब पर हरिजन चले गए तो लाठियां चलने लगी। और ये चारों वर्ण है और मज्जई कहाँ वर्ण चार्यू नर। चारों वर्ण के लोग अवगाहन करते थे, चारों वर्ण के लोग वेद के ज्ञाता थे, चारों वर्ण के लोग भक्त थे, सकल परम गति के अधिकारी भी थे, सब धनवान थे और वैर भाव था ही नहीं। वैर न कर काहूषण कोई, राम प्रसाद विषमता खोई। राम की कृपा प्रसाद से विषमता ही खत्म हो गई। वैर तब होता है जब विषम व्यवहार हो। एक लड़के को 2 किलो दूध रोज पिलाओ, दूसरे को पाव भर तो झगड़ा हो जाएगा। बोले अब पिताजी माताजी पक्षपात कर रहे हैं, नहीं होता है। विषम व्यवहार नहीं, विषमता थी ही नहीं। अंत में जो परम गति के अधिकारी थे, राम गए तो लेके गए। इस प्रकार की पुष्कल व्यवस्था न तो राम जी से पूर्व हुई थी और न बाद में आज तक हो सकी। इसलिए लोग राम राज्य की कामना करते हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सामाजिक व्यवस्था देखो, संस्कृति का चाल देखो। एक नारी व्रत में सब पुरुष और वो नारी मन क्रम वचन से पति के हित में सदा अनुरक्त। पति को सुख कैसे मिले, केवल चिंता थी तो उतनी, अपने शरीर की नहीं। ये था रामराज, एक संस्कृति दी, लोक में समृद्ध जीवन और परम श्रेय की प्राप्ति। इसलिए लोग राम राज्य की कामना करते हैं। और रावण के राज्य में धन पानी था, लेकिन शाम को शादीशुदा, सुबह बैचलर। आज धनवान ये घराना, दूसरे दिन दरिद्र। खल तो ही मृत्यु निकट रहती आई। मारीच उन्हीं में से था। रावण ने निकाला तलवार, काल तो नहीं मारता था, लेकिन रावण जितनों को चाहता जीवित रखता था, जितनों को चाहता सिर उड़ा देता था। कोई जीवन ही नहीं था, पराधीन था। यहाँ स्वतंत्र लोक में सुखमय जीवन और परम श्रेय की साधना करता हुआ जन समूह आगे बढ़ रहा था। राम धाम गए तो लोग भी धाम चले गए। इसीलिए वही जीवन सराहनीय है। सूर जो इसीलिए तन मिला है लोक में सब कुछ करते हुए। संस्कृति का जीवन जीने से सुख की लहर आ जाती है और भगवान का सुमिरन इस ढंग से चलता रहे कि लोक बन जाए, परलोक बन जाए। और भगवान ने अपने जीवन काल में गिरों को उठाया, अधमों का उद्धार किया। छोटा बच्चा कोई गिरा ही नहीं है तो रोता ही नहीं, तो आप उठाओगे क्या खाक? जो स्वयं अपने पांव पे हो गया उसको क्या उठाना? इसलिए प्रभु अधम उदाहरण केवट गिरध्र अधम खगे आमिष भोगी, गति दीन जे जाचत जोगी। शबरी कोल किरात, उसने जाते ही परिचय दिया प्रभु। जात पात तो बहुत नीच है मेरी, अधम से अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। अधम कोल किरात, उससे भी अधम हूँ नारी, उससे भी अधम मति मंद हूँ प्रभु। तो कह रघुपति सुनो, भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। ये भामिनी सबरी, मैं केवल भक्ति का रिश्ता जानता, और भक्ति के 9 अंग है। एक जिसके पास से मुझे परम प्रिय होता है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सभी विधियों से भक्ति तुम्हारे पास परिपक्व है सबरी, तुम मेरे धाम जाओ। सबरी की खुशी का वारा पार नहीं, तुरंत दिलिया में बेर ले आई, लगी खिलाने तो चिंता में पड़ गई, कहीं खट्टा वाला बेर प्रभु के मुंह में न लग जाए।
तो प्रभु को खट्टा लगेगा, मुंह बिचकाएंगे। तो अब उसमें टेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं था। तुरंत लगाया दांत, थोड़ा जीभ घुमाया, बोले प्रभु अति मधुर लीजिए, लगी खिलाने। कहते हैं झूठ बेर खाए। अरे जो धाम पा गया वो भगवान का मुंह और उसका मुंह एक हो गया, वो तो स्थिति मिल गई। वहां झूठ सच तो संसार में होता है। इसलिए वही आज उन प्रभु का राज्याभिषेक दिन, जहाँ राम जी का अभिषेक हुआ तो सारी समृद्धि, सारी ऐश्वर्य अयोध्या में क्या विश्व में छा गया। इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान को पहले ले लो तो पीछे लक्ष्मी पीछे पीछे चली आएगी खुद ही दौड़ के। एक सेठ ने कहा भगवान, और लक्ष्मी जी ने कहा सेठ से, तुम हमारी पूजा किया करो। नहीं, और हाँ, जहाँ भगवान रहते हैं वहां लक्ष्मी स्वतः विद्यमान रहती है। पूजा एक प्रभु की, तो उनकी आभाएं, उनकी विभूतियां सहज ही छाई रहेगी। और जो भगवान को नहीं बसते उन्हें लक्ष्मी की पूजा करना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी का क्या ठिकाना, कब न चली जाए। तो भगवान को पकड़ लो तो कभी नहीं जाएगी। लक्ष्मी सदा के लिए टिक गई। माता कौशल्या को अब नहीं बताएंगे, समय बहुत हो गया है। इसलिए सबके लिए एक ही उपदेश मिला है रामायण से, प्रभु राम से। एक बार सभा बुलाई भगवान राम ने, 2 मिनट और, तो सुनहु सकल पुर जन मम बानी, सारे जनपद के लोग सुनो। कहा क्या, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग ये है भाई, भक्ति मोरी पुराण सोती गाई। जो परलोक चाहते हो अथवा यही सुख और समृद्धि चाहते हो, दोनों परिस्थितियों में मेरा वचन ध्यान से सुनो, हृदय में गांठ बांध के रखो। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी पुराण सुती गाई। सबके लिए सुलभ, सबके लिए सुखदायी, बस एक ही मार्ग है। कौन सा? मेरी भक्ति। यही श्रुतियों ने गाया है। बाजू में सीता जी विराजमान थी, उनकी भक्ति नहीं बताया। हनुमान घुटने टेक के बैठे थे, उनका नहीं बताया। मेरी भक्ति। लोक चाहते हो और लोक में सब कुछ समृद्धि चाहते हो तो मेरी भक्ति, परम श्रेय चाहते हो तो मेरी भक्ति। तो सुलभ सुखद मार्ग ये है भाई, भक्ति मोरी पुराण सुती गाई। इसलिए एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके चलते फिरते हर जीवन के हर परिस्थिति में स्मृति पटल पर नाम सदा रवा रहे, याद आया करे, स्मरण बना रहे, सोने में सुहागा है। सुबह शाम बैठ के, यही राम की विशुद्ध पूजा है। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय सबको अवश्य देना चाहिए। माताएं भजन करें, बच्चे करें, पुरुष करें, प्रतिबंध कहीं नहीं है। यहाँ के करें। जब राम ने तीनों लोगों को एक निगाह से देखा और सम्मान और समृद्धि और मोक्ष दिया, तो ऑस्ट्रेलिया भजे, अरब भजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका धर्म, राम ने धर्म का क्या स्वरूप दिया। वो ऐसा धर्म है, न छूने से नष्ट होता है, न खाने से, शरीर के कट जाने से भी बचा रहेगा। अब दूसरा प्रश्न है, प्रभु राम ने धर्म की क्या व्याख्या दी, ये आगे फिर कभी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।